नमस्कार। आज हम क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर बात करने वाले हैं। यह एक बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत छोटा चैप्टर है और ये बहुत अच्छा मार्क कैरी कराता है। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये भूलेगा नहीं और अच्छी तरीके से मार्क कैरी कराएगा। क्लास 11th में और क्लास 10th में आपने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में हम पूरा हिंदी में भी इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ शब्द आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए किस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, दिया हुआ है सारे हिंदी टर्म को एक किनारे लिख के रखा है उन्होंने, इंग्लिश में भी। तो चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानते हैं इनवर्स क्या होता है। इनवर्स हमें बताने की जरूरत नहीं है। इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहां पर हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, फलन के। उसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अपने ये जो चीज जानना जरूरी है इसके लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। क्या होता है, ट्रायंगल मेजरमेंट। ठीक है, जिसमें हम ट्रायंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रायंगल को हम जिसमें मेजरमेंट करते हैं, तो यहां पर हम खास कर क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। थीटा परपेंडिकुलर, उसके बाद हाइपोटेन्यूस, उसके बाद बेस। तो इसमें से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा इस तरीके से निकालते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बाकी क्लास 11th में जिन्होंने पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बाकी ट्रायंगल के लिए भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है साइन थीटा की वैल्यू p/s, कॉस थीटा की वैल्यू। ये सब चीज मैं समझता हूं आप जानते हैं। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, फिर टेन कितना होगा। तो देखिए होता क्या है, आप जिनको याद नहीं होगा एक बार मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं। साइन की वैल्यू, इसका ट्रिक है याद करने का। पहली बात तो आप इसका क्या है, ये अगर आपको याद नहीं है याद कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक से याद कर लीजिए। अंडर रूट साइन थीटा, पहले साइन थीटा को ध्यान में रखिए, अंडर रूट 0/4 करना शुरू करिए। ठीक है, फिर 0 के लिए, फिर उसके बाद 30 के लिए, 30 के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1/4। उसके बाद 45 के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2/4। इसको आप सॉल्व करिए जो वैल्यू आएगी। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 4/4, यहां पर आएगा अंडर रूट 3/4। उसके बाद जब इनवर्स कॉस पर जाएंगे तो उल्टा से चलना शुरू कर देंगे। कॉस 0 की वैल्यू जो है साइन 90 के बराबर होगी, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, उसके बाद सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद जो होता है आपका कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। इस तरीके से इस सब चीजों की वैल्यू आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। तो ये सब चीज जानते हैं, मैं समझ रहा हूं। उसके बाद आगे हम अगले टॉपिक पर देखते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये सब पहलुओं को ध्यान में रखिए, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद अगला हम देखते हैं जो बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम एक बार आप लोगों को ये करा देते हैं। ठीक है, कि अगर भूल गए होंगे तो ध्यान में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो सबको याद होगा इसको प्रूव करने का। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ऑल बोथ साइड आप h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी h स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर। ध्यान से हमारे शब्दों को सुनिए, h स्क्वायर से ऑल बोथ साइड हम डिवाइड कर रहे हैं, p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये h स्क्वायर बाई h स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। p/h मतलब क्या होता है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से इसमें से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया। इसमें हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या किए थे, h स्क्वायर से डिवाइड किए थे, हमें ये फार्मूला मिला। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे b स्क्वायर से तो हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। p से तो p बाई b का होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, b बाई b मतलब 1, h उसके बाद h बाई b मतलब सेक,
तो ये हो गया, समझ में आया। उसी तरीके से हम इसको p बाई बी, p से डिवाइड कर देंगे, b से डिवाइड कर देंगे, तो b से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आप जानते हैं, ये सब क्लास 10th का चीजें थी। उसके बाद क्लास 10th की आइडेंटिटी खत्म हो गई, हम क्लास 10th का फ्लोली आपको बता दिए। क्लास 10th जब आप पार हुए तो क्लास 11th एक मिडिल टर्म आता है। तो क्लास 11th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले, तो क्लास 11th में आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं, sin x प्लस वाई इक्वल टू sin x, cos y प्लस cos x sin y, sin x माइनस वाई sin x, cos y माइनस cos x, उस तरीके से आप सारे फार्मूला पढ़ के रखे हैं। तो इन सब चीजों को हम नहीं बताऊंगा, लेकिन क्लास 11th में आपने ये भी पढ़ा है, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं उसमें पहला यूनिट जो दिया हुआ है वो रेडियन के बारे में दिया हुआ है। एंगल से हम जो होता है कोण को डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट करने का, तो डिग्री से रेडियन का, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि जो होता है पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इसमें पाई से रेडियन में कन्वर्जन आप अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। तो मैं पाई रेडियन जब 180 डिग्री होता है तो पाई बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 2 पाई कितना होगा, 360 होगा। उसके बाद 360 डिग्री होगा। उसके बाद 2 पाई के बाद हम देखते हैं पाई बाई 4 कितना होगा, पाई कितना है 180 है, 180 बाई 4 कितना होगा 45 होगा। इसी तरीके से पाई बाई 6 क्या होगा 30 डिग्री होगा, पाई बाई 3 क्या होगा 60 डिग्री होगा। सारे इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम यहां पर जो एंगल की SI यूनिट होती है वो रेडियन होती है, हम रेडियन में बात करेंगे, हम डिग्री में बात नहीं करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद इन सब चीजों को मैं समझता हूं, आप जानते हैं, इन सब चीजों को जानते हैं तो ये सब चीज भी जानते होंगे, आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है आपने इसको भी पढ़ रखा है, आल साइन टेन कॉस, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किस क्वाड्रेंट में आल मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। आल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में साइन, और उसके बाद उसका उल्टा कॉसेक जो होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हमारे पास साइन कॉसेक होता है। कॉसेक क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये भी आपने पढ़ रखा है। तो इन सब चीजों को आगे क्रॉस करते हुए अब हम चलते हैं क्लास 12th के टॉपिक पर, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन सब चीजों को अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को छोड़कर मैं आगे चलता हूं। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या है फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। इनका जो है इनवर्स वही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसी भी चीज का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, सबसे बड़ी बात ये आती है, किसी भी चीज का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम कब एग्जिस्ट करेगा। सारे चीज का व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये आपने रिलेशन एंड फंक्शन में, संबंध और फलन चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या पढ़ रखा है, कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 होगा और आंटू होगा। 1 आंटू को मिला के क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 1 फंक्शन होगा, आंटू फंक्शन होगा। तो 1 फंक्शन आंटू फंक्शन दोनों होगा तो वो क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर नहीं होगा तो 1 को हम क्या बोलते हैं और आंटू को क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे 1 को हम एकांकी बोलते हैं और आंटू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आच्छेदिक बोलते हैं। आच्छेदिक, आप लोग भी ध्यान रखिए, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है तभी आएगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब दिखेगा जब उसका एकांकी उस फलन का दिखेगा, एकांकी को फॉलो करेगा नियम को और आच्छेदिक को फॉलो करेगा, तब वो दिखेगा। समझ में आया। तो 1 फंक्शन आंटू फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 फंक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा, आंटू फंक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या फॉलो कर रहा है, देखते हैं। चलिए आइए, साइन 0, साइन थीटा का हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन 0, फिर उसके बाद आता है साइन 30, उसके बाद आता है साइन 45, उसके बाद आता है साइन 60, उसके बाद आता है साइन 90, उसके बाद आता है साइन 90 के बाद साइन 120, साइन 120 के बाद आता है साइन कितना आएगा 135,
135 के बाद क्या आएगा साइन, इसी तरीके से कंटिन्यूअस चलता जाएगा। ठीक है, आप ध्यान में रखिए, बस इतना ही, इतना से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 120 की वैल्यू, तो साइन 120 की वैल्यू आप क्लास 11th में पढ़े हैं कैसे निकाला जाता है। जिनको नहीं पता है एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। साइन क्या है 90 + 30 लिखेंगे आप। ठीक है, साइन 90 + 30, साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होता है, इससे आप समझ सकते हैं 90 में क्या होता है, साइन चेंज होगा। जो ये क्या है 90 को आप किस तरीके से लिखेंगे, साइन π/2 + थीटा, यही लिखेंगे ना, क्योंकि 90 क्या है π/2 है। और जो होता है पाई बाई टर्म 90, 270 इन सब चीजों में क्या होता है चेंज होता है। कोई भी पाई 2π इन सब चीजों में फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन 90, 270 इन सब चीजों में चेंज होता है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन की यहाँ पर बात आती है। उसके बाद तो साइन 90 + थीटा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। कॉट किस में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है। कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। सेक किस में चेंज होता है, कॉसिक में चेंज होता है। तो साइन 90 + थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस लिख देते हैं। 90 + थीटा, इसमें क्या है सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव हैं। इसमें क्या है साइन और उसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव है। ठीक है, साइन उसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, यहां पर साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, और साइन इसमें क्या है पॉजिटिव है। मतलब हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। कॉस हमारा क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है ना, साइन चेंज हो रहा है कॉस के फॉर्म में, और साइन इसमें जा रहा है 90+, मतलब 90 ये है, इससे अधिक जा रहा है, प्लस मतलब cos थीटा होगा फिर इसमें जाके, तो फिर साइन 90 + थीटा cos थीटा, थीटा जितना होगा वो लिख दिया जाएगा। तो कितना होगा साइन 90 + 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 होगा। समझ में आया। तो ये साइन 120 कितना होगा, 1 के बाद फिर √3/2, √3/2 के बाद फिर से कितना घट रहा है 1/√2, निकाल के देख लीजिए वही आएगा। उसके बाद फिर अगला वैल्यू आएगा 1/2, उसके बाद फिर अगली वैल्यू आएगी 0, फिर उसके बाद 0 के बाद फिर माइनस में जाएगा। मतलब आप कुछ समझ रहे हैं यहाँ पर देखने के बाद, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि 1-1 फंक्शन क्या होता है कि सारे डोमेन के लिए जो रेंज होता है उसमें एक एक इमेज केवल होते हैं। लेकिन इसमें साइन 0 के लिए भी 0 वैल्यू आ रही है, साइन 180 के लिए भी 0 वैल्यू आ रही है, और साइन 90 के लिए 1 आ रही है। उसके बाद साइन 270 के लिए भी, साइन यहां पर देखिए 60 के लिए भी √3/2 आ रही है। उसके बाद साइन 120 के लिए भी √3/2 आ जा रही है। मतलब सेम, मतलब क्या है कि हमको कोई फिक्स इंटरवल नहीं लेना पड़ रहा है, हमारा वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए तो साइन का जो आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है। यहां से फिर इनवर्स में इस तरीके से, मतलब साइन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये जो रेंज है ये, और ये है जो मैं इधर दे रहा हूं एक्स एक्सिस में वो डोमेन है, जो वाई एक्सिस में वो मेरा क्या है रेंज है। π/2 के बाद फिर क्या आएगा, π/2 में कितना जोड़ रहा है 90 में कितना 120 कितना होगा 120 को आपको बदलना है ना। तो डायरेक्ट बदलने के लिए क्या करते हैं हम, रेडियन में किसी को बदलने के लिए हम जानते हैं रेडियन में बदलने का तरीका। 180 डिग्री बराबर कितना है पाई रेडियन, ठीक। तो उसके बाद 1 डिग्री बराबर कितना है π/180 रेडियन, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो 120 डिग्री बराबर आपको निकालना है। तो 120 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आएगा। सीधी सी बात है 0 0 12/18, 12/18 से सॉल्व करके देख लीजिए 2π/3 आएगा। उसके यानी 2π/3 के बाद फिर क्या आएगा, 2π/3 के बाद आप ऐड करिए उसको, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना होगा। लेकिन हम पूरा एक एक नहीं रखेंगे सारी वैल्यूओं को, डैश 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 जितना होगा। उसके बाद हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूसली उसी तरीके से रिपीट होता है। तो 2π/3 के बाद फिर क्या आएगा मेरा पाई आएगा, बीच में कुछ आने के बाद पाई के बाद फिर मेरा क्या आएगा, पाई में हम फिर पाई में फिर हम π/2 ऐड करेंगे। तो हमारा क्या आएगा 2π + पाई मीन्स 3π/2,
जिसे हम क्या बोलते हैं 270, 3π/2। 3π/2 के बाद मेरा इसी तरीके से क्या आएगा 2π आएगा। 2π के बाद मेरा क्या आएगा, इस तरीके से आगे चलेगा। तो इस तरीके से आगे चलने के बाद चलिए देखते हैं। तो साइन 0 एक्स, साइन एक्स की जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है। साइन 30π/6 मीन साइन 30 कितना होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 1/√2। उसके बाद साइन 60 √3/2। उसके बाद साइन 91। उसके बाद साइन 2π/3। साइन 2π/3 कितना होगा, तो इसके लिए आप क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। 120 हो गया, साइन 120 डिग्री। साइन 120 या साइन 2π/3 को क्या लिखेंगे, साइन π/2 प्लस π/3, यही तो लिखेंगे। या फिर साइन इसमें लिखें एंगल में, डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये आल होता है, ये साइन होता है, ये टेन होता है और ये कॉस होता है। ठीक है, तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन कॉट, इसमें कॉस और सेक। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। उसके बाद किसमें 90 प्लस थीटा, ये हो गया आपका 90, ये 0 है तो ये 90 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, फिर ये 2π हो गया, इस तरीके से होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये किसमें, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। उसके बाद थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, तो साइन कॉस में चेंज होगा और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस में चेंज होगा, लेकिन साइन जो है कॉस जो उसका सिंबल है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव होता है। cos 30 होगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये √3/2 हो गया। ठीक है, √3/2। उसके बाद फिर इसी तरीके से √3/2 के बाद क्या आएगा 1/√2 आएगा किसी की वैल्यू, 1/√2 के बाद फिर इसी तरीके से 1/2, फिर 0 कब आएगी, साइन पाई की वैल्यू 0 आएगी। साइन पाई की वैल्यू 0 कैसे आएगी ये भी देख लेते हैं हम लोग, साइन π/2 प्लस π/2, ठीक यही होगा पाई ना, तो साइन π/2 प्लस π/2, तो ये आल साइन 10 कॉस, या फिर यहीं पर आल साइन 10 कॉस। तो साइन π/2 फिर साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन कॉस में चेंज होगा। उसके बाद साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। फिर उसके बाद थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मतलब साइन पाई की वैल्यू फिर कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि cos π/2 हो गया, साइन पाई ही तो cos π/2 हो गया। तो उस तरीके से फिर 3π/2 उस तरीके से आगे देखेंगे, तो पाई प्लस π/2, 3π/2 यही तो होगा, पाई प्लस π/2। ये सब आपने पढ़ रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास 11th में। पाई प्लस π/2, तो साइन पाई में चेंज नहीं होगा, मतलब साइन ही रहेगा। उसके बाद पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन, ये पाई हो गया आपका, ये आपका पाई हो गया, ये π/2 था, ये पाई हो गया, पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन जब पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा माइनस साइन क्या π/2, माइनस साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, मतलब -1 हो गया, -1। उसके बाद 0। तो इसका जो हम ये तो आपको निकालने आता होगा, ये ध्यान में रखिएगा मेन चीज। आल फिर बता देता हूँ, साइन 10 कॉस, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2, ये कितना है 2π, फिर से ये फिर कितना है -π/2, उल्टा जाएंगे तो 0 से -π/2। समझ में आया, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हाँ, ये सब चीज़ें जिसे आती होगी वो वीडियो को स्किप कर लीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप इनवर्स को केवल समझना चाहते हैं, आपको साइन का ग्राफ, साइन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो आप डायरेक्ट वीडियो को स्किप कर लीजिए और देखिए कि कहाँ पर, खासकर 10 मिनट तो आप स्किप ही कर लीजिए, कम से कम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, तो आगे चलिए, साइन का ग्राफ हम बनाते हैं। तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपको वैल्यू मिल गई और x और y में ड्रॉ करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये किस तरीके से बनेगा,
यहीं पर हम बना रहे हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स। उसके बाद ये आपका ओरिजिन हो गया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, साइन थीटा की 1 होती है। साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये क्या है, 1 और -1। फंक्शन आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, रेंज है, और ये क्या है, डोमेन है। एक्स हम क्या है, डोमेन है। डोमेन क्या है, मतलब जितनी वैल्यू दे रही है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन है। एफ एक्स इजिकल टू कितना है, वाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कितना है, साइन एक्स है। एक्स की जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो क्या है, डोमेन है। और जो वैल्यू हमें मिल रही है वाई की वैल्यू, ये क्या है, हमें रेंज है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितनी से कितनी वैल्यू हमें मिलती है। तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 क्या है, ये डोमेन है 0, साइन 0 मतलब 0। उसके बाद साइन π/6 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद साइन π/4 यहाँ कहीं आएगा। फिर साइन π/3 यहाँ कहीं आएगा, इस तरीके। फिर साइन π/2 यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरीके से हो गया, π/2 तक हम चले गए। फिर उस तरीके से 2π/3 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो फिर साइन पाई की वैल्यू यहाँ आ गई, कितना हो गई, 0 हो गई। साइन पाई 0 हो गई। उसके बाद साइन 3π/2, 3π/2 कहाँ जाएगा, -1 पर जाएगा। -1 पर जाएगा मतलब यहाँ कहीं -1 है, मतलब ये कोई आपका 3π/2 है। ये 3π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये आपका π/2 हो गया। उससे पहले ये आपका मैं π/4 लिख देता हूँ, ये π/4 हो गया। उसके बाद फिर से 3π/2 के बाद यहाँ आपका 2π आ जाएगा। फिर इस तरीके से ग्राफ रिपीट होगा, समझ में आया। इधर भी आप जाएंगे तो साइन 0 के बाद ये कहीं उल्टा ही जा रहा है, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ कहीं क्या होगा, -π/2 होगा। उसके बाद फिर ये -π होगा, ठीक है। तो साइन का ग्राफ आपको समझ में आया। साइन -π/2 की वैल्यू कितनी हुई, -1 हुई ना। ये देखिए -1 -π/2 ये है, मतलब इतना पर है, इतना पर हम जो वैल्यू दे रहे हैं हमें ये मिल रही है, -1 मिल रही है। फिर साइन 0 दे रहे हैं डोमेन में, तो हमें कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। π/2 हम डोमेन में दे रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। फिर 0, फिर पाई दे रहे हैं तो कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। फिर 3π/2 दे रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। समझ में आया। डोमेन मतलब हम बार बार हमारी वैल्यू क्या हो रही है, साइन की वैल्यू। हम डोमेन तो जितना चाहे उतना देते जा रहे हैं, बढ़ाते घटाते जा रहे हैं। इधर माइनस में जा रहे हैं, इधर प्लस में जा रहे हैं, लेकिन मेरी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार 1 से लेकर -1 के बीच में, 1 से लेकर -1 के बीच में क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। इस तरीके से फ्लक्चुएट मतलब बार बार ऊपर नीचे वेरी करना, इस तरीके से मेरी फ्लक्चुएट हो रही है। देख लीजिए, आपको दिख रहा है, सीधी सी बात, बार बार वैल्यू इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब मेरा जो रेंज है वो कितना से कितना के बीच में आ रहा है, सिर्फ -1 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। इससे ऊपर हम साइन, मतलब हमारा रिपीट हो रहा है वैल्यू, साइन आगे बढ़ रहे हैं तो भी रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे 0 पर दे रहा है, 0 साइन 0 डिग्री पर, उसके बाद फिर 180 पर भी 0 दे रहा है, मतलब बार बार हमारी रिपीट हो रही है। तो मेरा रेंज क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में, और डोमेन क्या हो गया, मैं जो जो वैल्यू दे रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है, जितना दे रहा हूं। तो साइन का ग्राफ मेरा ये बन गया। ये समझ में आया। ध्यान से देख लीजिए, साइन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। -π पर कितना दे रहा है, -π/2 पर कितना दे रहा है, इस तरीके से सारे वैल्यू पर साइन का ग्राफ अच्छी तरीके से, हमें लगता है समझ गए होंगे। तो साइन का ग्राफ आप समझ गए, तो हम साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बताने जा रहे हैं आपको। तो मैं इसके बारे में बता रहा था आपको ना, तो इसमें क्या, तो ये साइन का मैंने डोमेन आपको बता दिया, उसके बाद आपको रेंज बता दिया। तो डोमेन और रेंज बताने के बाद क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू, जो जो हम दे रहे हैं थीटा की वैल्यू, जो जो हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या है, डोमेन है। और जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, रेंज है। तो साइन की वैल्यू हमें क्या क्या दे सकते हैं हम, उसके बाद फिर हमें क्या क्या मिल रही है। तो साइन क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। तो साइन फंक्शन को हमें बनाने के लिए, इन्वर्टेबल फंक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या है कि साइन की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। आपने देखा साइन, जैसे मैंने आपको बताया 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 डिग्री की भी, साइन पाई की भी 0 है। तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स इंटरवल ले रहे हैं, जितना में पूरी की पूरी वैल्यू मेरी कवर हो जा रही है। तो कितने में कवर हो जा रही है, -π/2 से लेकर
π/2 तक के बीच में एक पूरा का पूरा ग्राफ मेरा कंप्लीट हुआ इतनी ही वैल्यू, क्योंकि यहाँ -1 है, उसके बाद फिर माइनस में माइनस कितना आएगा, -1 के बाद -√3/2, उसके बाद -1/√2, फिर वो -1/2, फिर उसके बाद 0 के बाद फिर 1/2, 1/√2, इस तरीके से लास्ट में 1 तक जा रही है। यानी इतना ही, उसके बाद इधर जितना इतने के बीच में -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में जितनी वैल्यू आ रही है, जितना थीटा रखने पर -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में जितना थीटा रखने पर जितनी वैल्यू आ रही है रेंज में, मतलब जितनी वैल्यू हमें साइन थीटा दे रहा है उधर भी इतना ही देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डोमेन में हम -π/2 से लेकर π/2 तक ही खाली रख दिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसको हमको इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना है। इन्वर्टेबल फंक्शन मतलब 1 प्लस ऑनटू फंक्शन, मतलब एकांकी प्लस आच्छेदिक फलन बनाना है। इसलिए हम क्या किए, मतलब व्युत्क्रमणी फलन बनाना है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब समझ में आया आपको? इसीलिए ये हो गया, डोमेन हो गया -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में, क्योंकि बार बार उसके अलावा अधिक दे रहे हैं तो रिपीट ही हो रहा है। मतलब हम एक फिक्स इंटरवल ले लिए तो 1 हमें नहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो सेम पर, क्योंकि 0 पर भी 0 दे रहा है, पाई पर भी 0 दे रहा है, मतलब 1 फंक्शन थोड़ी हुआ। तो 1 फंक्शन बनाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद साइन इनवर्स के बारे में देखते हैं। साइन थीटा ये हो गया, तो साइन इनवर्स थीटा ये ठीक है, ये इसे हम मिटा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये लिख दिया हूं मैं, पार क्रिएट इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब व्युत्क्रमणी फलन बनाने के लिए। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, उसके बाद इन्वर्टेबल का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं अब साइन थीटा के बाद साइन इनवर्स थीटा की। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, तो साइन थीटा साइन इनवर्स थीटा होता क्या है, या फिर जैसे हम कोई फंक्शन देखते हैं, अब y इक्वल टू क्या है, या फिर x इक्वल टू क्या है, सपोज दैट साइन थीटा है। देखिए इसे लिखने का तरीका, x इक्वल टू साइन थीटा है। अब हम करते क्या हैं, साइन को इस साइड ले आते हैं, तो थीटा बराबर हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, या फिर जैसे क्या है मेरा y इक्वल टू क्या है, हमें साइन x पता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। इस साइड लेके चले जाएंगे तो समझ में आया, y को इस साइड लेके चले जाएंगे, x को इस साइड लेके चले आएंगे तो ठीक है। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, देखिए हम करते क्या हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए और इन सब चीज़ों को समझने के लिए साइन इनवर्स थीटा मतलब क्या है, एक प्रकार का साइन इनवर्स थीटा क्या है, एक प्रकार का एंगल है। एंगल साइन इनवर्स थीटा क्या है, एक प्रकार का एंगल है। जैसे क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर में क्या लिखना है, साइन इनवर्स x, या फिर अगर मैं लिखूं थीटा इक्वल टू साइन x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। मतलब क्या है, एक प्रकार का एंगल है। समझ में आया? जैसे साइन थीटा कोई फिक्स वैल्यू देती है, साइन थीटा कोई वैल्यू देती है, उसी तरीके से ये क्या देता है, ये हमें क्या बताता है, एंगल बताता है। ठीक है, साइन इनवर्स जो फंक्शन जो भी हम लिखे रहेंगे, जो भी थीटा x y जो भी रहेगा पर एंगल बताता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा का, जैसे ये साइन थीटा का क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है, तो ये साइन इनवर्स थीटा का इसमें क्या हो जाता है, साइन इनवर्स थीटा का, ये साइन इनवर्स थीटा का ये चीज जो है डोमेन बदल दीजिए आप, ये चीज रेंज, ये रेंज जो है ये इसका डोमेन हो जाएगा। इसका डोमेन क्या है, ये हो जाएगा, इसका डोमेन फिर क्या हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक, और रेंज क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा रेंज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। मतलब समझ में आया आपको? इसका साइन थीटा का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स थीटा का रेंज हो जाएगा। जो साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन है ये साइन थीटा का रेंज हो जाएगा, फिर इसका रेंज जो है इसका साइन थीटा का डोमेन हो जाएगा। मतलब एक दूसरे का डोमेन और रेंज उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन है मतलब इसका डोमेन इसका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आगे हम चलते हैं ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम बता देते हैं आपको साइन इनवर्स थीटा के बारे में। साइन इनवर्स थीटा का हम ग्राफ की बात करते हैं, ये हम सब जो पार्ट हम बात कर रहे हूँ ग्राफ पार्ट की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स थीटा हमें करना क्या है, जैसे x इजिकल टू मान के चलते हैं हम साइन थीटा है, तो थीटा इजिकल टू क्या है, साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें किसका ग्राफ बनाना है, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। ठीक,
अब चलते हैं x, और हमें निकालना कि x रखना है और हमें पाना क्या है, थीटा, यही ना। अगर x रखेंगे तो थीटा पाएंगे। या फिर दूसरा आप तरीका देख सकते हैं, अगर y के फॉर्म में समझे हैं अभी तक आप, तो क्या है, x इजिकल टू क्या है, साइन y है सपोज दैट, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट, क्योंकि आप लोग इसी के तरीके से पढ़े हैं, y बराबर कोई फंक्शन पढ़े हैं, तो इसी को लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में मत लिखिए, तो आप इसको करिएगा, इसको आसान बनाने के लिए इस तरीके से लिख दीजिए x, और हमें मिल क्या रहा है, y, यही नहीं मिल रहा है, y मिल रहा है x रखने पर, ठीक है, x रख रहे हैं y मिल रहा है, x रख रहे हैं y मिल रहा है। इसमें इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी समय के लिए, ठीक, हम केवल इनवर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो इनवर्स की बात करते समय हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम थीटा रख रहे थे, लेकिन हमें यहाँ मिलना है थीटा, a है थीटा, और a क्या है, ये साइन की जो वैल्यू मिलती है वो हमें रखना है। तो साइन इनवर्स, जैसे हमें क्या रखना है, 0, साइन इनवर्स हमें क्या रखना है, फिर अगला क्या वैल्यू हमें मिलती है, क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद क्या होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो हमें रखना है, तो 0। उसके बाद क्या होती है, 1/2, उसके बाद साइन इनवर्स 1/√2, उसके बाद साइन इनवर्स √3/2, इस तरीके से हमें रखना है। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होता है। साइन इनवर्स 1/√2 π/4, साइन इनवर्स √3/2 π/3, इस तरीके से तो हमें रखते जाना है। तो x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, 0 मतलब रेंज वाली जो वैल्यू है, इसकी रेंज वाली जो वैल्यू है इसके डोमेन में हम दे रहे हैं, तो देते चलिए, सीधी सी बात है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट -1 से देते चलिए, -1, फिर -√3/2, उसके बाद -1/2, उसके बाद -1/√2, उसके बाद -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है, 1/2, 1/2 के बाद फिर 1/√2, 1/√2 के बाद फिर क्या आता है, √3/2, √3/2 के बाद क्या आता है, 1 आता है। यही होता है ना, ठीक, यही होता है ना, -1 √3, पहले -1 रखेंगे, इसका डोमेन, इसका रेंज है, साइन थीटा का रेंज जो है, साइन इनवर्स थीटा का डोमेन है, तो उसकी डोमेन की वैल्यू हमें, डोमेन में जो x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू ही तो डोमेन होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो -1 रखे, फिर -√3/2 रखे, घटाते फॉर्म में लिखते चलिए, -1/√2, इस तरीके से कहाँ तक गए, 1/√2, √3/2, 1 तक। तो साइन -1 कब देता है, साइन इनवर्स, साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, कब होती है, आप ही बताइए, -π/2 पर होती है। उसके बाद -π/2, फिर -√3/2 कब होती है, उसके बाद -√3/2 कब होती है, -π/2 के बाद क्या आएगा, -π/2 के बाद -π/3, -π/3 के बाद फिर क्या आएगा, -π/4, -π/4 के बाद क्या आएगा, -π/6, -π/6 के बाद फिर आएगा 0 डिग्री, सब 0 है। उसके बाद फिर π/6, उसके बाद π/3, उसके बाद π/4, π/4, उसके बाद π/3, उसके बाद फिर एट लास्ट में π/2। यही है, आया ना, ये आया मेरा डोमेन, मैंने दिया और हमें क्या मिला, रेंज मिला, यही हुआ, ठीक है सर, ये डोमेन मैंने दिया, ये हमें रेंज मिला। ध्यान से देख लीजिए, -1 दिया तो हमें -π/2 मिला, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स कितना दिया मैंने, -1 दिया, देख लीजिए इसे, साइन इनवर्स x की जगह पे मैंने क्या रखा, -1 रखा, तो साइन इनवर्स -1 कब होता है, साइन की वैल्यू -1 कब होती है, -π/2 पर होती है, ठीक है, तो हमें -π/2 मिला। तो इस तरीके से मैंने पूरा लिख लिया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो देखिए इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, अगर आपको डोमेन और रेंज नोट करना है तो उसके बाद हम मिटाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे नीचे वैल्यू मैंने जो लिख के रखा है उसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक, 0 के बाद कहाँ से कहाँ तक, हमें डोमेन में क्या देना है, डोमेन में हमें देना है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, और हमें रेंज में क्या मिलना है, ये मिलने हैं, ये जो मिलने हैं, तो डोमेन में मैं दे देता हूँ।
क्या क्या है, मैं x मान के चला हूँ आपको डोमेन, तो मैं x ही लिखूंगा, आपको कंफ्यूज ज़्यादा ना कराने का प्रयास करूँगा कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो 0 से ना चलता हूँ, यहाँ से चलता हूँ, -1 से चलता हूँ। ये -1 है, -1 के बाद फिर ये -√3/2 है, -√3/2 के बाद ये -1/√2 है, उसके बाद -1/2 है, उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये 1/2 है, ये 1/√2 है, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद 1 है। यही है ना। और मुझे उसके बाद ये जो वैल्यू मिलेंगी हमें -π/2, -π/3, -π/4, -π/6, 0 इस तरीके से मिलेंगी। तो हमें कैसे मिलेंगी इसे देखते हैं। sin -π/2, साइन -1 कब दे रहा है, -π/2 पर। -π/2 मेरा कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जो जा रहा है मेरा, ये है -π/2 और ये जो है मेरा π/2 है, यही ना। तो साइन -1 की वैल्यू कब है, -π/2 पर है -1, तो -1 है कब, -π/2 पर। और -π/2 मेरा कहाँ है, यहाँ कहीं है, तो यहाँ होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर फिर -√3/2, √3/2 उससे नीचे -π/2 से कम होगा थोड़ा, -π/3 यहाँ कहीं होगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। उसके बाद कुछ कम होगा ये, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद वो कुछ कम होगा इस तरीके से। उसके बाद π/2 पर क्या होगा, 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस तरीके से मेरा ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होगा, इस तरीके से वेरी करेगा। समझ में आ गया होगा। एक्स एक्सिस में हम रखे थे, मतलब जैसे साइन थीटा का ग्राफ बनाए थे साइन एक्स का, उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का बनाए थे। तो ठीक है, अगर उस तरीके से नहीं आया होगा तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ग्राफ बनाए से y = साइन इनवर्स एक्स, तो क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स बराबर हम 0 रख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं -π/2 से या फिर -π से। तो साइन -π, साइन इनवर्स माइनस कितना हम दे रहे हैं, -π से पहले पाई की वैल्यू 0 होती है, 0, साइन इनवर्स 0, तो कितना होता है ये, -π होता है मेरा, -π होता है। तो -π होता है तो क्या किया, -π पर साइन इनवर्स की वैल्यू 0 है ना। उसके बाद माइनस, आप इसे अगर नहीं समझ रहे हैं तो आगे हम खींच देंगे, साइन इनवर्स -π/2, साइन इनवर्स -π/2 मीन्स -1, साइन इनवर्स -1 कब होगा, -1 साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, -π/2 पर होती है, मीन्स -π/2 हमें दे रहा है, -π/2 मीन्स देखिए -1 कब वैल्यू दिया, -π/2 पर दिया, -π कब दिया, 0 पर दिया। उसके बाद फिर साइन 0, साइन इनवर्स 0 कब देता है, फिर से 0 पर देता है, मीन्स 0 पर हम चले गए। ठीक है, हम मतलब 0 रखे यहाँ पर, x की वैल्यू हम 0 रखे तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, मतलब हम साइन यहाँ 0 दिए वैल्यू, तो हमें क्या मिली, 0 डिग्री मिली। समझ में आया, 0 हो गया। उसके बाद फिर 1 कब देता है, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पर होता है। देखिए 1 हम दिए, हमें क्या मिला y में, π/2 तुरंत मिला, फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिली, π/2 मिली। 1 जब दिए तो डोमेन में 1 दिए तो फिर हम आगे दिए। इस तरीके से मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया। अगर हम आगे खींच दे तो इस तरीके से इधर चला जाएगा, आगे इस तरीके से इधर चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इस तरीके से आगे बनता जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से बनता जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट होगा जिस तरीके से आगे, क्योंकि रिपीट होता है। आप जानते हैं जितना एक इंटरवल में साइन थीटा या साइन इनवर्स थीटा जितनी वैल्यू देती हैं, आगे फिर क्या होता है उसी तरीके से रिपीट हुआ चलता है। तो चलिए हम देखते हैं साइन इनवर्स, सबका देख लिए, किसका, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। उसके बाद सारे का ग्राफ बना लिए, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। उनका हम डोमेन और रेंज भी ग्राफ से निकालना सीख गए कि कितना वैल्यू हम रख सकते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा का जो डोमेन है वो साइन इनवर्स थीटा का क्या होगा, रेंज होगा, और जो उसका रेंज है वो साइन इनवर्स थीटा का क्या होगा, डोमेन होगा। डोमेन को हिंदी मीडियम के बच्चे प्रांत बोलते हैं और रेंज को मुख्य शाखा बोलते हैं। ठीक है, डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, और रेंज को मुख्य शाखा बोलते हैं। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो हम साइन इनवर्स x1 का साइन इनवर्स थीटा या फिर साइन इनवर्स जो भी है, साइन इनवर्स का हम क्या देखें, डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा, रेंज क्या होगा, -π/2 से
π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स का उसी तरीके से, क्योंकि साइन थीटा का जो होता है डोमेन वही होता है कॉस थीटा का डोमेन, जो साइन थीटा का रेंज होता है वही कॉस थीटा का रेंज होता है। तो उसी तरीके से इसका जो डोमेन उसका डोमेन, उसका रेंज में लेकिन अंतर होगा। रेंज में क्यों अंतर होगा? क्योंकि यहां पर हमारा है आल साइन टेन कॉस की बात आ जा रही है, और जब हम इसको देखेंगे तो रेंज मेरा -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 से फिर हम इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ का मतलब हम अगर जैसे साइन माइनस π/2 पर चले जाते हैं, साइन का जो होता है ये -π/2 से लेकर π/2 तक रेंज हो रहा है, लेकिन कॉस का नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अगर उल्टा इसी में आ जाए, इसको भी अगर हम 0 ये है मेरा, 0 से इधर आए तो ये माइनस में होगा, 0 -π/2 या फिर 0 माइनस थीटा। लेकिन कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आने पर क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने पर फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं देगा। इसलिए मेरा रिपीट नहीं हो पाएगा, एक इंटरवल में रिपीट नहीं हो पाएगा। उस रिपीट को कराने के लिए हम इस क्वाड्रेंट में जाते हैं। समझ में आया? तो आप बात तो हमेशा इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। यहाँ पर आल फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम लगेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का काम लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का बिल्कुल कहीं काम नहीं लगेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का काम लगेगा। ठीक है, फर्स्ट का क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का बिल्कुल कहीं काम नहीं लगेगा। इसका कहीं पर भी काम कुछ भी नहीं लगेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का लगेगा, हम 0 में से माइनस थीटा की तरफ जाएंगे तो माइनस थीटा लगेगा। यहाँ क्या होगा? 90 प्लस थीटा की तरफ जाएंगे 90 प्लस लगेगा, और 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमेशा में लगेगा ही। ये समझ में आया? उसके बाद इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स का जो होगा मेरा डोमेन, कॉस थीटा का आप डोमेन निकालने जानते हैं। क्या होता है? कॉस थीटा कब हमें देता है? -1 से 1 के बीच में हमें 1/sin थीटा होता है, और साइन की वैल्यू जो मेरी होती है -1 से 1 के बीच में आती है। तो 1/, करेंगे तो -1 से 1 के बीच में कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा की वैल्यू नहीं आती है रेंज में, तो नहीं आती है, तो यहाँ डोमेन में नहीं आएगी। उसी तरीके से डोमेन में नहीं आएगी तो -π/2 से π/2 के बीच में 0 में नहीं आएगी। इसी तरीके से आप साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का सीख गए तो उसी तरीके से टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और इस तरीके के सीख जाएंगे। अगर आपको कहीं पर डोमेन और रेंज मैंने इसका बता दिया, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा सॉल्व होता है, डोमेन और रेंज। जिस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा का अगर आपको निकालने आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालने आता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको जो है डोमेन और रेंज निकालने आ जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर समस्या आ रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपको पक्का है अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं और आगे साइन थीटा कॉस थीटा इसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसके बारे में बताता हूं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं, आपको भी मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा। तो जैसे क्या होता है कि जो रेंज होता है किसका, साइन इनवर्स फंक्शन का या फिर किसी भी इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य शाखा मान। क्या बोलते हैं? मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा मान बोलते हैं। वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। वही होता है प्रिंसिपल वैल्यू। वही जितना उसी इंटरवल के बीच में, उसी जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितने के बीच में आएगी? उसी रेंज के बीच में आएगी, उसी रेंज के बीच में आएगी। क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा मान, जो रेंज होता है उसको मुख्य शाखा मान बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे साइन इनवर्स अगर मैं आपको बोलूं कितना, -1/2, समझ में आया? या फिर साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 जो मेरा रेंज होता है, मैंने एक फिक्स इंटरवल डिसाइड कर दिया है कितने से कितने के बीच में। डोमेन हम देते हैं -1 से 1 के बीच में, और मेरा जो रेंज आता है -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में। तो जो इस थीटा की वैल्यू, एक प्रकार का थीटा है साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा एक प्रकार का एंगल है, और इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी?
इसी के बीच में आएगी, -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में ही आएगी प्रिंसिपल वैल्यू। उसे जो आती है उसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। उसके अलावा जो आती है किसी भी इंटरवल में आ सकती है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। अगर बार बार रिपीट हो रही है तो आपको पता है कि 1/2 की साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किसी भी इंटरवल में आ सकती है, क्योंकि बार बार रिपीट होती है, कई बार आएगी, एक बार नहीं बहुत सारी वैल्यू आएंगी। इस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 बहुत बार आएंगी, बहुत थीटा पर आएंगी। लेकिन हमें क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में लेना है, क्योंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू है। उसके अलावा बाकी जो निकलेगा वो क्या है, जनरल वैल्यू है। समझ में आया? ये बात ध्यान में रखिएगा। ये और हिंदी मीडियम के बच्चे जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसे बोलते हैं मुख्य शाखा मान। तो यही हम निकालना है, पहले एक्सरसाइज में आपको यही निकालना है। तो आपको हमें लगता है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन कराऊंगा।